से चलेंगे बहुत खुश से होके चलेंगे। बात क्या हुई? बात यही है, आवा साहिबाइन से पहले लगी कह रहा तो साहिबाइन कहा थी महाबली घुस रहो। सिपाही महाबली हाँ? तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? तुम्हारी साहिबाइन ने कहा है कि महाबली खुश रहो। अच्छा खुश रहो। जी हाँ। कमला और बिमला ये मालिक आप लोग बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। क्यों नहीं मालिक? पर मालिक आप जब कभी ड्यूटी पर से आते थे तो हम दोनों बहनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए खिलाते थे, आज नहीं लाए क्या मालिक? कमला और बिमला आज हम जब अपने बंगले की तरफ आ रहे थे तो मैंने सिपाही महाबली से कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो, इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आया तुम लोगों को। महाबली, अरे महाबली अब कहाँ चली? ये पहले बताओ, हाँ ड्यूटी पर से आए हो, अब का ये पैर में क्या हुआ? पैर में हाँ, हम कहे कि पैर से का मतलब, पैर में गोली आए लाग गए हैं। कैसे हैं? कैसे? अरे लड़ाई करत है ना और कैसे हैं? हैं पेड़ डावा। ये पहले बताओ, सब बातें छोड़ो, हाँ हमारे दोनों बहनों के लिए क्या लेकर आए हो? तुम्हारे बड़े हाँ हाँ। लाए हैं, तुम्हारे बड़े 1 किलो पकड़ लौड़ी लाए हैं। ये क्या होता है? बदतमीज। हाँ हाँ पकौड़ी, और तुम्हारे बड़े 1 किलो वह लावा है, का कहा थी वह लंडूर का हुआ है, हाँ अंगूर, हाँ। और साहिबाइन के बड़े 4-5 कैथा लाए हैं, लियो जाओ खाओ, और हमारे बड़े कोनो बढ़िया मलाई मार के चाय बनाओ। चाय? तई आपन नंबर दियो। मेरा? हाँ हाँ लिखो। हाँ नंबर बताओ। 112। 112 हमका लगा दिया पेलवाई का हमका। अरे मेरे फोन का यही नंबर है, हाँ? मेरे फोन का यही नंबर है। नहीं तुम्हारा नंबर न ले भाई। नहीं लोगे ना तो फिर मैं जा रही हूँ, बाद में मत कहना। तुम्हारा नंबर का है? मेरा नंबर लेना चाहती हो? हाँ। अच्छा लिखो। कितना है? 108। 108 जन हमारा गाड़ी लोड है, बिलाग जाए का है? नहीं नहीं। नहीं अब तुम्हारा नंबर न ले भाई। अच्छा अभी चाय बना के लेके आती हूँ, हाँ। तो पिलाती हूँ। बढ़िया मलाई मार के चाय बनाओ। मलाई मार के ऐसा पिला दूंगी ना, हाँ तुम याद करते चलोगे। अरे हम जिंदगी भर याद है करब, खाली तुम चाय बना के हमको पिला दियो। कमला और बिमला चाय नाश्ता बनाने के लिए बंगले के अंदर गई, और आप भी जाओ आराम से वहीं पर बैठ करके चाय नाश्ता करना, ठीक? जाओ पियो, ठीक है जाइए। स्वामी जी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बस आपकी रास्ता हमेशा दिन रात देखती रहती हूँ। और आपको शायद ही मालूम है कि आप तो जानते कि आप ड्यूटी पे चले जाते हैं और कमला और बिमला अपने अपने कार में लग जाती हैं, और बेटा दीपक वो कॉलेज चला जाता है, फिर अकेली मैं रह जाती हूँ। बस यही बात मेरे दिल में चिंता लगी रहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लिया, और मेरा बेटा दीपक आज अपने बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो है कहाँ पर?
अपना बेटा दीपक कॉलेज से सीधे बंगले पे आए, वो कपड़ा चेंज करके आते ही होगा। आइए हम अपने बेटे दीपक के आने का इंतजार करते हैं। जैसे आगे स्वामी। मैं भगवान से हमेशा ही विनती करती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुशहाल रहे और तेरी जो भी इच्छा हो वह सारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन माँ, आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। माँ, पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे, सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? ये बात तो मैं उनसे पूछना ही भूल गई। अरे तो आप पूछ लो ना माँ। हाँ स्वामी जी, बेटे का कहना बिल्कुल ठीक है और ये बातें मैं आपसे पूछना ही भूल गई कि आप अचानक सुबह सुबह बंगले पे आए। क्या मुझसे कोई गलती हुई है ऐसी कोई बात और नहीं या कोई बात आज- बेटे से हुई है? आज हम सुबह सुबह अपने बंगले पर क्यों नजर आए? आप और बेटा दीपक ये जानना चाहते हो? हाँ स्वामी, जानना चाहती हूँ। आज एक बहुत ही खुशी की बात थी जो कि मैं बंगले पर आकर आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए भूल गए प्रिय। खुशी की बात जी हाँ प्रिय। स्वामी। तो क्या आज महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमा सरहद से फोन करके इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में बुलाए और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष भरेरा दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे प्रिय। हाँ प्रिय। वाह स्वामी, और ये अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वास्तव स्वामी आपने बहुत खुशी की बात सुनाई। अरे, सोने का गोल्ड मेडल देकर आप सम्मानित करेंगे। ये तो वाकई में अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है माँ। 3 दिन से खुश सन औका इतनी बड़ी खुशी है हमका कि कल भरे रात दरबार में साहब को पूरे प्रजा के सामने इतना बड़ा सम्मान देकर क्या देंगे सिपाही महाबली? इतना बड़ा सम्मान। एक थप्पड़ मारूंगा साले मुंह पीछे हो जाएगा। बेवकूफ, सम्राट मुझे कल भरेरा दरबार में
गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। अरे साहब इतना बड़ा रही जो पहरियो तो हिया तक हिलगी ना। ठीक है सिपाही महाबली, लेकिन बेटे दीपक ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे दीपक, जी पापा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दीपक इसलिए रखा है कि लोग जिस तरह दीपक को जलाकर अपने पूरे घर को रोशन करते हैं, एक दिन तुम पढ़ लिख कर इस पूरे सूरत गणराज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करो। हम लोगों को तुमसे यही उम्मीद है बेटे। आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है, एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद मुझे यही उम्मीद है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे। साहब क्या बात है सिपाही महाबली? अब नौकरी ना करबे। क्यों, आखिर बात क्या है? एमा कोनो फायदा नहीं ना साहब। फायदा ही नहीं है। 1500 के नौकरी और महीना में जो है 2000 खर्चा हो जाता है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया चल रहा है तुम्हारा महाबली। हाँ साहब। इसलिए पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करना चाहिए। हाँ साहब, भैया के साथ पढ़ा चाहे थे। अगर ऐसी बात है सिपाही महाबली तो भारी राज दरबार से सम्राट के द्वारा तुम्हें ये वस्त्र दिया गया जिसे बोलते हैं वर्दी। वस्त्र? जी हाँ, इस वस्त्र को ले जाओ वस्त्रालय में जमा कराओ और कंधे पर तुम्हारी टंगी हुई बंदूक जिसे बोलते हैं शस्त्र, शस्त्र को शस्त्रालय में और वस्त्र को वस्त्रालय में जमा करो कि स्कूली यूनिफॉर्म पहनकर आकर दीपक से संपर्क करो। ठीक है? वस्त्र का वस्त्रालय में जमा कर दी और शस्त्र का शौचालय में। शस्त्रालय? अच्छा, शस्त्रालय में। आउट। ठीक साहब। माँ, माँ मेरी बात सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? अमृत के धारी केहू के दिलों की आई माई बिना कैसे करे बाबाजू लाई भाई लेकिन पापा कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों, आखिर बात क्या है बेटे? पापा बात यह है कि कल आपको भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा और ये बात अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है।
इसलिए कल मैं कॉलेज न जाकर आपके साथ भरे रात दरबार चलकर ये खुशी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ऐसी बात है बेटा दीपक। हाँ पापा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज आप कॉलेज जा रहे हो, कल कॉलेज न जाकर मेरे साथ भरी रात दरबार चलो। ठीक है पापा। ये उर्मिला, अपना बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है, बहुत और ये समझदार। सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा है। स्वामी, ये सारी शिक्षाएं आप ही से मिली हैं। कहते नहीं है कि अगर जब न्यों सीधी रहती है तो दीवार ऑटोमेटिक सीधी जाती है। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना देती हूँ और पी लीजिए। क्यों नहीं प्रिय? क्या मैं कल की भी तैयारी भी करना है? स्वामी क्या बात? मैं तो यही देखती हूँ कि आप जब भी आते हैं तो बस जल्दी जाने की बात करने लगते हैं। अरे आए तो कुछ देर तक रुक जाइए। आज की रात तो हम अपने बंगले पर ही हैं। स्वामी आप बैठिए। स्वामी आप तो मेरे देवता परमेश्वर भगवान सब कुछ हैं, और आपके सिवा मेरा है ही कौन। स्वामी और तुम ही मेरे